हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम कल 5 दिसंबर है, हमारे अगले ट्रेडिंग वीक का पहला दिन है, मंडे है। तो मंडे को हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स होंगे, कहाँ पर हमें एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये इजीएस्ट एंड सिंप्लीफाइड वे में समझने का ट्राई करते हैं कि कल जब मार्केट खुलेगी तो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर क्या अप्रोच लगाना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, अब रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल मार्केट का मूड कैसा है, सेंटीमेंट कैसा है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड होता है या जो उसका सेंटीमेंट होता है वो हमें ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि जो हमारा मार्केट है यानी निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी हमारे मेजर इंडाइसेस हैं वो मंडे को कहां पर खुलेंगे। बट ऑब्वियस है, खुलने के बाद हम लोग 3:30 बजे तक ओपन रहते, तो खुलने के बाद से लेकर 3:30 बजे के बीच में हमारी मार्केट में क्या होगा, राइज आएगा, फॉल आएगा, कहां पर हमें एंट्री लेनी है, ये सारी बातें डिसाइड करने में हमारे टेक्निकल या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हेल्प करते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है तो कॉल खरीद लेते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं आज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, या ग्लोबल मार्केट वीक देखते हैं तो पुट खरीद लेते हैं, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्लोबल मार्केट वीक है तो आज गिरेगी गिरेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ जो ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट है वो हमारी ओपनिंग डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। रेस्ट पूरे दिन हम कैसे चलेंगे, कहाँ पर हमें बाय करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है, ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स ही हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। तो पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर करेंगे एंड दूसरे पार्ट में हम निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि कल अगर हमें 5 दिसंबर को ट्रेड करना हो तो हम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट के मूड को मेजर करने के लिए हमने investing.com की वेबसाइट को ओपन किया। ग्लोबल मार्केट में जो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है वो यूएस की दो मेन इंडेक्सेस रखती है, एक है डाउ जोन्स और एक है नेस्डेक। डाउ जोन्स वहां की डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है और नेस्डेक वहां की टेक हैवी इंडेक्स है। तो देखते हैं, तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट आप देख सकते हो फ्लैट बंद हुई है, 35 पॉइंट बंद हुई है प्लस में। अब ये दिख रहा है कि आपको एक फ्लैट काइंड ऑफ नोट पे बंद हुई है, लेकिन अगर हम डाउ जोन्स के ओवरऑल चार्ट को एनालाइज करें तो लास्ट वीक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 34,000 का। लास्ट वीक उसने उसके ऊपर क्लोजिंग समहाउ मैनेज करी थी काफी टाइम बाद। इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते उसने उसे रिटेस्ट किया है, वो 34,000 के नीचे गई बट सक्सेसफुली वीक क्लोज होते होते 34,000 के ऊपर क्लोज देके गई है, जो एक काफी अच्छा इंडिकेशन है। ये शो कर रहा है कि अगले हफ्ते डाउ एटलीस्ट 35,000 की लेवल दिखा सकती है। तो टेक्निकली अगर हम देखें, डाउ जोन्स फ्राइडे को तो फ्लैट बंद हुई है बट टेक्निकली स्ट्रांग बंद हुई है। हम नेस्डेक की बात करते हैं, नेस्डेक भी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है, 21 पॉइंट्स नेगेटिव बंद हुई है। ठीक है, अगेन नेस्डेक का सेंटीमेंट भी आपको फ्लैट दिख रहा है, बट टेक्निकली बात करें तो लास्ट 3 हफ्तों से वो 11,000 पे कंसोलिडेट हो रही थी। इस हफ्ते फॉलो बाइंग आई है और 11,500 के आसपास बंद हुई है। तो फ्राइडे को फ्लैट सेंटीमेंट था, बट ओवरऑल जो यूएस मार्केट है वो अगर आप इनके चार्ट्स ओपन करोगे और उनको रीड करने का ट्राई करोगे तो वो टेक्निकली स्ट्रांग बन हुई है। ठीक है, तो ये ग्लोबल मार्केट का हाल था। अब देखते हैं कि जो हमारे निफ्टी है उसके फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट जो निफ्टी के फ्यूचर्स है वो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में XGX निफ्टी के नाम से लिस्टेड है और वहां पर वो ट्रेड होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि वो कहाँ पे बंद हुए। उसके लिए investing.com में इंडाइसेस फ्यूचर में हम गए तो वो बंद हुए 18,852 के अराउंड। हम जब हमारी मार्केट 3:30 बजे बंद हुई, हमारे निफ्टी के फ्यूचर बंद हुए थे 815 के अराउंड, तो 20-30 पॉइंट की पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट फ्लैट बंद हुई है, जो एक्सजेस निफ्टी के फ्यूचर है वो भी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फ्लैट ही है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग हो सकती है मंडे को, ना तो हल्की फुल्की नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट का मूड था, उसकी पूरी समरी थी। अब देखते हैं कि हम लोग फ्राइडे को कहाँ पे बंद हुए। तो ये निफ्टी 50 है, फ्राइडे को काफी दिन बाद हमने एक सेलिंग विटनेस करी है, लगभग 0.5% के आसपास
116 पॉइंट गिर के बंद हुई है 18700 के पास। ठीक है, जो फ्राइडे वाली वीडियो थी अगर आप उसको देखोगे तो उसमें मैंने यही कहा था कि जो फ्राइडे का सस्पेंस लेवल है, फ्राइडे का पूरा दिन का समरी होगा वो यही होगा कि वेदर निफ्टी वेडनेसडे और थर्सडे तो 18,700 के ऊपर क्लोजिंग मेंटेन कर गई थी ऊपर, क्या वीकली क्लोजिंग मेंटेन कर पाएगी। जो डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है वो ये है कि निफ्टी 18,750 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं मेंटेन कर पाई। अगर वो कर पाती तो हम श्योर शॉट 19,000 के लेवल देख सकते थे, बट द कंसर्न वाली बात यह है कि 750 के नीचे बंद हुई है। तो अगले हफ्ते यही वॉच आउट होगा, क्या 750 को दोबारा रिगेन करने का ट्राई करती है। अगर ट्राई करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है या करने का ट्राई करती है और फेल हो जाती है तो श्योरली एटलीस्ट हम 18,500 के लेवल यहां से देख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का हाल देखें तो 157 पॉइंट नेगेटिव बंद हुई है, बट इसके साथ एक अच्छी चीज हुई है। वो क्या हुई है, लास्ट हफ्ते बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे क्लोजिंग देके गई थी, बहुत माइन्यूटली 43,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आई थी। अब की बार इस हफ्ते एटलीस्ट 43,000 के ऊपर वीकली क्लोजिंग मैनेज करके गई है। तो अगर हम दोनों इंडेक्सेस का समराइजेशन दें तो निफ्टी 50 एक थोड़ी सी कंसर्न वाली क्लोजिंग देकर गई है, बट जो बैंक निफ्टी है जो काफी अच्छी क्लोजिंग देकर गई है, एक क्रूशियल लेवल के ऊपर बंद होके गई है, जो बहुत अच्छी बात है। बाकी अगर ओवरऑल हफ्ता देखें तो काफी डिसेंट था। हमने रोज निफ्टी में ऑल टाइम हाई, बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाईज देखे और काफी रिकॉर्ड वाला हमारा हफ्ता था जिसमें हमारे मार्केट ने अपने नए रिकॉर्ड्स बनाए। तो ये पूरी समरी थी। अब देखते हैं कि आज अब इसके बाद कल हमें जब निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को ट्रेड करना है तो क्या लेवल्स रहने वाले हैं। ठीक है, तब स्टार्ट करते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो लेवल्स अब हम डिस्कस करेंगे वो स्पॉट के लेवल है, वो फ्यूचर्स के लेवल नहीं है, स्पॉट के इंडेक्स के लेवल है। और इनमें आप ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, आप चाहो तो फ्यूचर्स के थ्रू भी कर सकते हो। जब आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आप अगर रिस्की इंडिविजुअल हो तो एट द मनी प्रीफर कर सकते हो, और आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली आउट द मनी भी प्रीफर कर सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से स्ट्राइक के साथ मार्केट में ट्रेड करना चाहोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 18,600 पे पहला, 18,500 से 510 का एक जोन आ रहा है, बहुत छोटा जोन है, और 18,250 पे तीसरा लेवल आ रहा है। रेसिस्टेंस जो आ रहा है 18,717 से 18,750 का एक जोन अब निफ्टी के लिए एज अ हर्डल काम करेगा, क्योंकि निफ्टी इसके नीचे बंद होके गई है। 18,900 का एक लेवल है और 19,000 का एक और लेवल है। ठीक है, ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल। अब मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि अगर आप ऑप्शन सेलर है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 19,100 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं। पुट सेलर है 18,250 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। क्योंकि ये मैं नेकेड सेलिंग की तरह के बारे में आपको बताता हूँ, जो एकदम सेफेस्ट स्ट्राइक हम सेलेक्ट करके चल रहे हैं, जिनके अचीव होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर। अब आते हैं ऑप्शन बायर के लिए। ऑप्शन अगेन दो टाइप के होते हैं, हम सबको पता है, कॉल और पुट। सबसे पहले देखते हैं कि कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी कहां पर मार्केट में जनरेट हो सकती है, उसके बाद हम पुट बाय की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो कॉल बाय कब कर सकते हैं, अगर निफ्टी 18,900 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो हम 19,000 के टारगेट के साथ बाय करेंगे। सस्टेन का क्या मतलब है, यह सस्टेन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर खुलती है कॉल बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलती है पुट बाय कर लेते हैं, बट होता क्या है, रेजिस्टेंस के ऊपर खुल के वो दोबारा नीचे गिर जाती है, या सपोर्ट के नीचे खुल के वो दोबारा राइज हो जाती है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर हो गई दैट डजंट मीन कि हमें बाय करना है, सपोर्ट के नीचे ओपन हो गई दैट डजंट मीन हमें सेल करना है। सस्टेन होने देना जरूरी है, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो सस्टेन का मतलब है एटलीस्ट एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाए, या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाए। 30 मिनट की कैंडल के साथ ज्यादा भरोसा रहेगा, तो आप बाय कर सकते हो 18,900 के ऊपर। अगर ऐसा होता है 19,000 हमारा टारगेट होगा, या 18,717 से 18,750 का जोन आ रहा है, इसमें आए कोई इसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो दो टारगेट आपके लिए रहेंगे, एक 18,900, एक 19,000।
ठीक है, या तो आप पहले टारगेट 18,900 पे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं, या अगर आपको 19,000 का इंतजार करना है तो 18,900 से ऊपर क्लोजिंग आने का आपको वेट करना है। अगर आ जाती है 18,900 अब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और 19,000 के लेवल्स के साथ आप वेट कर सकते हैं, यानी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, या कॉल कब बाय करें? अगर निफ्टी गिर के आती है और बुलिश सिग्नल बनाती है। इसका क्या मतलब है? कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे आ गया खरीद लेते हैं, रेसिस्टेंस पे आ गया बेच देते हैं। पुअर अप्रोच है, सपोर्ट भी टूटते हैं, रेसिस्टेंस भी टूटते हैं। तो सपोर्ट पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश अरामी, मॉर्निंग स्टार, कोई भी ऐसे कैंडल जो बुल के कमबैक को शो करे, या कोई इंडिकेटर हो सकता है, तब हमें बाय करना है। कहां पर? अगर निफ्टी गिर के आए 18,600 पे मंडे और बुलिश सिग्नल बनाए इंट्राडे चार्ट में, इंट्राडे चार्ट आइदर आप 15 मिनट का 30 मिनट का यूज कर सकते हो। 18,750 हमारा टारगेट होगा। 18,500 से 510 का जोन आ रहा है, इसमें कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है। 18,600 पहला और 18,750 से 770 का एक जोन है, वो हमारा दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर 18,750 से 770 का जोन की जगह आप 18,717 से 750 का जोन है, इसे आप अपना टारगेट ले सकते हैं। 750 को नहीं लेना है। ठीक है, 18,400 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,500 से 510 पहला, 18,600 दूसरा टारगेट होगा। 18,250 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 18,400 पहला, 18,500 से 510 हमारा दूसरा टारगेट होगा। ये कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी थी कि कहाँ मार्केट में जनरेट हो सकती है। अब आते हैं पुट बाय पे। तो अगर निफ्टी 18,600 के नीचे ओपन होती है, अगेन सस्टेन करती है, यहाँ पे सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दे, तो आप पुट बाय करोगे। 18,500 से 510 आपका पहला टारगेट, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 से 510 के जोन में के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय करेंगे। 18,400 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। या 18,400 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, तो 18,250 के टारगेट के साथ आप निफ्टी की पुट बाय करेंगे। कौन सी करनी है मैं पहले बता चुका हूँ। या आप एट द मनी के साथ जा सकते हैं, या जस्ट आउट द मनी है उसके बाद वाली के साथ जा सकते हैं। कई लोग टाइम वैल्यू डिके से बचने के लिए इन द मनी प्रेफर करते हैं, आप उसके साथ भी जा सकते हैं, बट इन द मनी में आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा। या निफ्टी राइज होके आए और बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक शूटिंग स्टार, बेरिश रामी, बेरिश एनगल्फिंग, इवनिंग स्टार, जो बियर के कमबैक करने का इंडिकेशन दे, या कोई इंडिकेटर हो सकता है, बट कैंडलस्टिक के साथ ज्यादा कन्विक्शन है। 18,717 से 750 के जोन में आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,600 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। 18,900 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 18,717 से 750 पहला टारगेट, 18,600 दूसरा होगा। 19,000 आए, अगेन कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,900 पहला और 18,717 से 750 का जोन है, ये दूसरा हमारा टारगेट होगा। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। आपको क्या करना है? सिर्फ इतना सा करना है कि इनके साथ स्टिक रहना है। जब इनमें एंट्री बने तो एंटर करना है, जब एग्जिट बने तो एग्जिट करना है। मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी। हम करते गए, बस मार्केट में कहीं भी घुसने का ट्राई करते हैं और उस चक्कर में मार्केट में फंस जाते हैं। टाइम वैल्यू डिके हो जाता है ऑप्शंस बायर का, और बाकी भी हमें लॉसेस हो जाते हैं। तो हमें बड़ा स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 43,000 पे पहला, 42,750 से 42,784 का जोन आ रहा है दूसरा, और 42,500 तीसरा। ठीक है, रेजिस्टेंस आ रहा है 43,250 पे पहला, 43,500 पे दूसरा, और 44,000 पे तीसरा। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल है। अब अगेन दो टाइप की एंटिटी है, एक ऑप्शन बायर, एक ऑप्शन सेलर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से जानने का ट्राई करते हैं कि अगर हमें कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करना हो तो कहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो अगर आप ऑप्शन सेलर है, 45,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 40,000 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप रिस्की इंडिविजुअल है तो आप पुट 41,000 के नीचे वाले भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल अगर आप बाय करना चाहें कहां पे हो सकती है? अगर 43,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो हम कॉल बाय करेंगे।
43,740 और 44,000 हमारे टारगेट होंगे। अगेन सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे। और दो टारगेट के केस में पहला टारगेट आने पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया, आप दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, तो पहले को अपना स्टॉप लॉस मान के ट्रेल कर सकते हैं। या 43,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,490 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 43,000 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,240 पहला और 43,490 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए और कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल मतलब कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे, सॉरी बुल के कमबैक का इंडिकेशन दे, लाइक हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, कोई भी कैंडल, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे कॉल को। कहां पर, अगर बैंक निफ्टी गिर के आती है 43,000 पे, कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, तो 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 से 42,784 का जोन आ रहा है, इसमें आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 43,000 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, देन हम कॉल बाय करेंगे। 42,740 पहला, 42,990 दूसरा टारगेट होगा। या 42,250 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 42,490 पहला और 42,740 दूसरा टारगेट होगा। तो कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी थी कि कहां कहां ये बैंक निफ्टी में जनरेट हो सकती है। अब पुट बाय को देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 43,000 के नीचे और सस्टेन करती है, पुट बाय करेंगे। 42,750 पहला, 42,500 दूसरा टारगेट होगा। या 42,750 से 42,784 का जोन आ रहा है, इसके नीचे ओपन होती है, सस्टेन करती है, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,500 पहला, 42,260 दूसरा टारगेट होगा। या 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 42,260 पहला, 42,000 दूसरा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी राइज होके आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, बेरिश सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक का इंडिकेशन दे। कहां पर, 43,250 पे, तो हम पुट बाय करेंगे। 43,000 पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 पहला, 43,000 दूसरा टारगेट होगा। या 43,700 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 43,510 पहला, 43,250 दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन आपको क्या करना है, इनके साथ स्टिक रहना है। जब इन पे एंट्री बने तो एंटर करना है, जब इन पे एग्जिट बने तो एग्जिट करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी श्योरिटी है मैक्सिमम ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल होगी। तो ये था आज की वीडियो में, हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स डिस्कस किए, जिनकी हेल्प से हम उम्मीद करते हैं कि कल आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओगे और आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला जो ट्रेडिंग वीक है आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो, उसका पहला दिन कल जो मंडे है वो आप सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उसे देख सको, नॉलेज बढ़ा सको, प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सको। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे भी बता सकते हैं, हो सकता है उस सजेशन को अप्लाई करके हम वीडियोस में और कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें डाल सके। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि कल आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग।